जो मेरा वार्ड है और पटौदी वासियों का सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो मुझे वोट रूपी आशीर्वाद दिया और मुझे एक पार्षद की कुर्सी पे बैठाया। मैं आगे आपकी हर बातों को आगे लेके जाऊंगा और आपकी हर बातों पे खरा उतरूंगा जी। मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे पटौदी में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लोगों से बातचीत की, वार्ड वासियों से बातचीत की। सबसे पहले हम आपको बता दें, वार्ड 19 से चुनाव जीता है मोहित जी हैं। लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया इतनी कम उम्र में इतना बड़ा चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ग्रामीणों से हमने बात की, वार्ड वासियों से हमने बातचीत की, उन्होंने ये बताया कि लंबे समय से समाज सेवा में जुटी हुई हैं। साफ सफाई की बात हो, कहीं पर भंडारे की बात हो, सार्वजनिक कामों की बात हो, जो काम पार्षद को करवानी चाहिए वो काम मोहित पहले ही करवा रहे हैं। ये हमें लोगों ने बताया है, वार्डवासियों ने बताया है। जब सामाजिक कामों में जुटे हुए हैं, समाज सेवा कर ही रहे हैं, तो राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? भाई साहब से बातचीत करेंगे, क्या समस्याएं देखी हैं, किस समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं, शपथ ले चुके हैं, पहले किस समस्या का समाधान करवाएंगे, ये भी बातचीत करेंगे। मोहित जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से आपको जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। और मैं मीडिया जी जो हमारे पास में आए हैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। प्लस जो लोगों ने मुझे, पटौदी वासियों ने, मेरे वार्ड वासियों ने मुझे वोट और इतना मान सम्मान जो दिया है, मैं उनका सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जी। और जी समाज सेवा में आप लंबे समय से जुटे हुए, ये आप नहीं करे, लोगों ने हमें बताया है। तो राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है? और दूसरी बात ये जानेंगे, क्या राजनीति में आए बगैर समाज सेवा नहीं हो सकती थी? राजनीतिक में आने का मेन उद्देश्य तो मेरा ये था जी, काफी समय से मेरे वार्ड में या पटौदी में काफी ऐसे काम है जो हुए नहीं जी। और मैं इकलौता एक वासी जो अपने वार्ड का हूं, जो मेरे वार्ड से पहली बार मेरे वार्ड से ही कोई जीता है। नहीं तो बाहर से कोई आता था कैंडिडेट, वो जीतता था और वो चला जाता था। वार्ड की तरफ 5 साल तक वो देखता ही नहीं था। जो समस्याएं जो थी वे ऐसी की ऐसी, आज से 15 साल महाराष्ट्र पूरी पटौदी के अंदर 19 वार्ड, ये एक ऐसा है जो पहले 10 वार्ड था, 19 अभी 19 वार्ड है ये। तो उसमें सबसे ज्यादा समस्या है पानी की, बिजली की या फिर कूड़े की। पूरे पटौदी का कूड़ा हमारे वार्ड में गिरता था और काफी ऐसी समस्याएं जो थी, उस वजह से हमें राजनीतिक में आना पड़ा। और हमारा जो उद्देश्य है उसे हम ज्यादा नहीं तो कम समय में ही उसको पूरा भी करेंगे। मोहित जी ने बात बोल दी कि बाहरी कैंडिडेट हमेशा, अब वार्ड 19 है, पहले वार्ड 10 के नाम से जाना जाता था, और वार्ड 10 में क्योंकि समस्याएं अनेक है, बाहरी कैंडिडेट बनता था, वोट ले जाता था, लेकिन विकास कार्य करवाने नहीं पहुंचता था। लंबे समय से, इन्होंने बताया बहुत लंबे समय के बाद पहली बार ऐसा समय आया है जब वार्ड का ही कैंडिडेट वार्ड पार्षद बना है। इनकी सोच राजनीति में आने की, इन्होंने एक बात बोल दी, अनेक समस्याएं देखी हैं, कोई समाधान नहीं हो पा रहा था। कुछ समस्याएं ऐसे होती हैं जिसके लिए राजनीति में आना पड़ता है। समाज सेवा में जुटे हुए हैं, लेकिन समाज सेवा से काम नहीं चलता। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करके समस्याओं का समाधान करवाना पड़ता है। समस्या का समाधान करवाने के लिए ये राजनीति में आई है। मोहित जी, क्या कुछ समस्याएं, जैसे हमने बिजली की समस्या बताई, पानी की समस्या बताई, आप शपथ ले चुके हो, तो पहली कलम से वोट मांगी है आपने, डोर टू डोर गए हो, लोगों ने आपको बताया है कि ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है, तो किस समस्या का समाधान पहली कलम से चेयरमैन के सहयोग से या प्रशासन के सहयोग से करवाना चाहोगे? जी, मेरी पहली समस्या जो है वे पानी की समस्या जी सबसे ज्यादा, क्योंकि बड़ी समस्या अभी आप देखोगे गांवों के अंदर देखा होगा कि लोग कुएं पे से पहले पानी भरने जाते थे। तो इसी तरीके से मेरे वार्ड में ना दिन में सुबह और शाम को क्या नाम, लेडीज 20 लेडीज 50 लेडीज है ना, सर पे जो है मटका लेके बाहर गांव, मतलब दूर, काफी दूर पानी लेने जाती है। तो वो सबसे बड़ी समस्या है। पानी जो वाटर सप्लाई के द्वारा जो पानी आता है वो बिल्कुल ही एक गंदा पानी आता है। उसमें कई बार तो कीड़े भी आते हैं, मरे हुए कुछ जीव के, मतलब स्वच्छ जल बिल्कुल नहीं है जी। तो आपके क्या प्रयास रहेंगे?
प्रयास यही है जी, हम अपने वार्ड के अंदर पहले नंबर पे तो सबमर्सिबल लगवाएंगे, उसके आगे जो कार्य होंगे वो आगे कार्य करेंगे जी। मोहित जी ने बताया है कि पीने की पानी की समस्या भयंकर बनी हुई है। मोहित जी युवा है, तो हाँ जी। युवा वर्ग के लिए शिक्षा को लेकर क्या प्रयास रहेंगे आपको? युवा वर्ग के लिए शिक्षा का प्रयास ये है जी, जो युवा हमारा है जो वो ज्यादातर नशे की तरफ जो जा रहा है, उसको हमें रोकने का प्रयास पूरा पूरा हम कर रहे हैं। उसमें प्रशासन की भी हमें मदद की जो जरूरत है, उसके हम मदद भी ले रहे हैं प्रशासन से। और मेरा तो उद्देश्य ही है पूरी पटौदी का, जितने पूरी पटौदी के युवा हैं उनको नशे से मुक्त करना, शिक्षा की तरफ उनको भेजना। मैं तो पहले भी अपने वार्ड के अंदर काफी बच्चों, जो गरीब बच्चे थे, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर थे, तो उनको मैं फ्री में पढ़ाता था। अपने काफी जो बच्चे थे, मतलब बिल्कुल फ्री सर। बिल्कुल सेवा फ्री। उनको कॉपी किताब या बैग की जरूरत होती थी, वो भी हम अपनी तरफ से अप्रूव कराते थे जी। तो मोहित जी, इतनी छोटी उम्र में कोई ना कोई प्रेरणादायक होता है, इतने बड़े काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये तो जो क्या है जी, महापुरुषों को पढ़ा है हमने, बाबू साहब को पढ़ा है, मान्यवर साहब काशीराम जी को पढ़ा है, ज्योतिबा फुले जी को पढ़ा है। वो महापुरुषों को पढ़ के ये प्रेरणा मिली है। ये तो उनका ही मिशन है, जो मैं उन मिशन में थोड़ा सा भागीदारी से काम कर रहा हूँ। मैं उनका मिशन की तरफ ही मतलब पूरा करना चाहता तो अब हूँ। आप पार्षद बन चुके हो, तो आगे भी ये जारी रहेगा? बिल्कुल जायज रहे, ये काम मेरा नहीं रुकेगा जी। पहले तो ये तो एक शुरुआत मेरी जो है अभी पार्षद बनाऊं, लेकिन मैं तो इससे पहले भी काफी सालों से काम करता हुआ आया हूं। और मैं पूरी वार्ड का ही नहीं, मैं तो पूरी पटौदी को लेकर चलूंगा। पूरी पटौदी के जितने भी कार्य जो होंगे, मैं उनको कार्य को करूंगा। जो भी मेरे पास में जैसे भी मैसेज आएगा, मैं उस कार्य को करके मतलब कार्य करूंगा पूरा। भाई साहब ने एक बात बोल दी कि वार्ड 19 से पार्षद हैं, लेकिन इन्होंने स्पष्ट बोल दिया वार्ड से अलग पूरा पटौदीवासी कोई भी इनके पास समस्या लेकर आता है, उस समस्या का समाधान करवाना पूरा पूरा प्रयास रहेगा। पूरे वार्ड की भी नहीं, हम तो पूरे पटौदी के कहते हैं। 22 वार्ड हैं, 22 वार्ड का कोई भी कैंडिडेट, कोई भी युवा, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी वार्डवासी इनके पास आता है, पर तो समस्या समाधान करवाएंगे। जी सर। मोहित जी, हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं संदेश देना चाहूंगा कि ज्यादातर शिक्षा की तरफ जाए, नशे से दूर रहे। और जो शिक्षित हो जाएगा, शिक्षा तो एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही धारेगा। और मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करे और नशे से दूर रहे, और राजनीतिक की तरफ भी कदम बढ़ाए। कम शब्दों में बहुत बड़ा संदेश शिक्षा के लिए। शिक्षा तो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। ये तो क्लियर है, सभी को पता है। जो शिक्षित व्यक्ति होगा समाज में आज उसी का उच्च दर्जा होगा। बहुत बड़ा संदेश दिया है। तो सर, इतना कीमती समय में से जो समय आपने दिया मोहित जी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।